शिक्षा और संस्कार के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद के चतुर्थ मंत्र में आपका स्वागत है। आज का विषय है जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है उसे कैसे जाने। इस बात को बताते हुए ईशावास्योपनिषद श्लोक 4 में कहा गया है, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षते तद्धावतो अन्या नत्ते तिष्ठत् तस्मिन्नपो मा तरिस्वा दधाति। अर्थात वह ब्रह्म अचल एकाग्र मन से अधिक वेग वाला है, क्योंकि सब जगह पहले से ही पहुंचा हुआ है, सब जगह व्याप्त है। उस ब्रह्म को इंद्रियां नहीं प्राप्त होती, अर्थात वह इंद्रियों से उन इंद्रियों का विषय न होने के कारण इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों से स्थूल शरीर के इंद्रियों से उसे अनुभव नहीं किया जा सकता। उसके लिए सूक्ष्मेतर जो ज्ञान है उससे अनुभव किया जा सकता है। वह अचल होने पर भी दौड़ते हुए अन्य पदार्थों को उल्लंघन कर जाता है, क्योंकि दौड़ने वाले हर पदार्थ से पूर्व ही वह हर स्थान पर विद्यमान है। व्याख्या व भावार्थ। तात्पर्य यह है कि वे सर्व अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक है, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। जहाँ तक मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप है, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर सबको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जैसा कि गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 2 में भी कहा गया है, न मे विदुषुर्गणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात मेरी उत्पत्ति को, उस परमेश्वर की उत्पत्ति को, अर्थात लीला से प्रकट होने के जो स्वरूप है देवता लोग नहीं जानते और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि उस एक परमेश्वर से सब प्रकार से देवताओं को और महर्षियों का भी आदि कारण वह एक परमेश्वर ही है। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में, उनके खोजने में सदा दौड़ लगाते रहते हैं। जैसे वायु तीव्र गति से निरंतर चलती रहती है, मानो वह उसी एक परमेश्वर को खोज रही हो, अन्वेषण कर रही हो, ढूंढ रही हो। नदियां तीव्र गति से चलती रहती है, वह सागर में मिलती है, मानो उसी परमेश्वर की वह अन्वेषण कर रही है। परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है। जो सीमा के अंतर्गत रहने वाले हैं वह सीमा के बाहर रहने वाले
के पता कैसे लगा सकते हैं, बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उसी एक परमेश्वर की शक्ति से ही अग्नि, वायु, वरुण आदि सभी देवगण अपना अपना काम नियमित रूप से करते हैं। उसी एक परमेश्वर को जानना मनुष्य का परम कर्तव्य है। आज इतना ही। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।